कांग्रेस के महापौर प्रत्याशी घोषित। सागर से निधि जैन के नाम की अधिकृत घोषणा। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने प्रदेश के 15 नगर निगमों से चुनाव लड़ने के लिए अपने महापौर प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। उनमें से सागर नगर निगम के लिए पूर्व विधायक सुनील जैन की पत्नी निधि जैन को महापौर प्रत्याशी घोषित किया गया है। निधि जैन का नाम पिछले कुछ दिनों से सुर्खियों में था तथा बीते सप्ताह से ही उनका जनसंपर्क प्रारंभ हो गया था तथा बीजेपी अब तक सागर में महापौर प्रत्याशी की घोषणा नहीं कर पाई है। निधि जैन के प्रत्याशी घोषित होने पर सागर 24 न्यूज से क्या कहा, सुनिए आप। भाई साहब, मैं बताऊं, मैं सागर की बेटी हूं और उसके बाद सागर की बहू भी हूं। मेरा कार्यक्षेत्र भी सागर ही है। मैं एक बहुत बड़े अखबार की प्रबंध संपादक हूं। उसके नाते मेरा सागर से की खबरों के माध्यम से कहें, जनता का और सरकार का जो बीच में एक सेतु का माध्यम है, पत्रकार बंधु आप लोग सब हमारे कर्म भाई हैं, तो आप लोग बेहतर जानते होंगे कि जो खबरें हम देते हैं और शासन तक और सरकार तक पहुंचाते हैं, वो कितना उस पर ध्यान देते हैं, कितना नहीं देते, या हमारा लिखना जो हम रोज़ अखबार में लिखते हैं वो सार्थक है, या चैनल पे दिखाते हैं वो सार्थक है या नहीं। तो इसी उद्देश्य को लेके मैंने बचपन से अपने घर के बाहर देखा है, अतिक्रमण के नाम पर, क्योंकि वो अतिक्रमण नहीं होता, छोटे छोटे जो रोज़ कमाने वाले मजदूर होते हैं उनको एक क्रेन से या किसी भी दबाव से पुलिस वाले आते हैं और हटाओ 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 कह के पूरा 3 बत्ती से लेके मस्जिद तक, जो एरिया मेरा सबसे परिचित मेरा घर है कटरा बाज़ार में, तो मैंने हमेशा देखा है कि अतिक्रमण इतना अधिक वो उसको समझते हैं, जबकि वो अतिक्रमण नहीं है। रोज़ कमाने वाले जो शाम को अपनी उस पर निर्भर करती है उनकी मजदूरी की, कितना मजदूरी हमें मिलेगी और हम शाम को कितना घर ले जाएंगे। उनकी महिलाएं इंतज़ार करती हैं कि उस पैसे से हम अब खाना बनाएंगे और गुजारा करेंगे। उनका एक आप खुद समझ सकते हैं कि एक जो तबका है वो जो सामान बेचते हैं बिल्कुल अलग तरह का तबका है। 4 व्हीलर से कोई आ रहा है, वो तबका वो सामान नहीं खरीदता है। ठेले पर जो कप प्लेट बेच रहे हैं, छोटे छोटे कपड़े बेच रहे हैं, बहरा या बहारू हैं, बहुत सारी चीज़ें इस तरह की होती हैं, वो एक तबका अलग होता है। इसके लिए हाट बाज़ार की व्यवस्था होनी चाहिए मेरे ख्याल से, कि पहले उनको विस्थापित करें, तो पहले उनको बताएं कि ये जगह हमने आपके लिए छोड़ी हुई है, ये आपकी जगह है। आप पार्किंग जगह के लिए जगह नहीं दे पा रहे हैं, मतलब ये व्यवस्थाएं बिल्कुल अव्यवस्थाओं का गढ़ हो गया है सागर। इन्हीं अव्यवस्थाओं को व्यवस्थित करने के लिए मैंने ये बीड़ा उठाया है। 2200 करोड़ आप बोल रहे हैं, मैं तो कह रही हूँ 992 करोड़ मिले हैं स्मार्ट सिटी के लिए। काम क्या हुआ है? हम और आप भली भांति समझते हैं, हमारी जो भोली भाली सागर की जनता है वो भी समझ रही है। अगर कोई व्यक्ति इस शहर में बोल दे कि हाँ ये हमें 992 करोड़ का काम दिख रहा है, तो मैं अभी भी अपने अंदर हो जाऊंगी। मुझे इस उम्मीदवार के तौर पे मैं रहूंगी नहीं, क्योंकि मैं समझ रही हूँ कि हालत क्या है। जिस तरह से मैं अभी दौरा कर रही थी चकरा घाट एरिया का, वहाँ मतलब दोनों तरफ नालियाँ, गोबर पड़ा है, सामने से गाय आ रही है और हम लोग वहाँ से जा रहे हैं, तो दोनों के लिए एक साथ निकलने की जगह भी नहीं है, इतनी सकरी है, भरी पड़ी हैं नालियाँ। और अगर आप स्मार्ट सिटी की बात करें तो उसमें तो भयंकर घोटाला है, सब लोग देख रहे हैं, धूल 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 हो रहा है, गड्ढों से भरी सड़कें हैं बस बनाने के लिए। ऊपर से जो अभी काम चल रहा होगा, आपने देखा होगा 4-5 दिनों से चारों तरफ शहर की ऊपर से जो मरम्मत की जा रही है, वो शायद 1 महीने बाद साफ हो जाएगा। बिल्कुल, मैं तो यही तो सब देखने के लिए मेरा सबसे बड़ा कदम होगा। घोटाले, भ्रष्टाचार जो जनता को मालूम नहीं है कि ज़मीन के अंदर क्या दबा दिया गया है। स्मार्ट सिटी जिसके लिए एक्सपोर्ट क्वालिटी के सामान आने चाहिए, वो हम दबा क्या दिया है। मैं उसको खुदवाऊंगी, भ्रष्टाचार जो पेपर में दिया हुआ है उसको उगलवाऊंगी लोगों से और साबित करूंगी कि ये भ्रष्टाचार मेरे राज में तो नहीं होगा। सबसे बड़ी प्राथमिकता पेयजल की, जो त्राही त्राही मची हुई है। मैं वार्डों का दौरा कर रही हूँ, देख रही हूँ कि 4-5 दिन से नल नहीं आ रहे हैं।
महिलाएं कुप्पे लेके खड़ी हुई हैं, सुबह से लेके शाम हो जा रही है, क्या उनके लिए घर में काम नहीं है? और दूसरी महिलाओं की जो सुरक्षा की बात है, 3-3, 4-4 घटनाएं अभी 15-20 दिन के अंदर हुई हैं। मैंने इससे पहले भी आप लोगों को बाइट में बताया कि ये हमें सबसे पहला महिला सुरक्षा के क्षेत्र में काम करूंगी। पेयजल के में मेरा विजन बहुत आगे तक है। मैं चाह रही हूँ कि जो ये राजघाट की योजना आई है उसका गहरीकरण हो और समुचित मतलब व्यवस्थाओं का एक पालन करने का एक तरीका होता है कि किस तरह से पाइपलाइन आए, कहीं टूटी फूटी हो पाइपलाइन कुछ तो वो मरम्मत हो और आगे बढ़े पानी का व्यवस्था। मैंने सुना था कि 4-5 महीने पहले एक भैंस पाइपलाइन टूटी होगी, उसमें दब गई और उसकी में बीच में फंसी रही। पता नहीं कितने दिनों बाद उस भैंस का पता चला और कितने महीनों हमारे शहर के वासी वही पानी पीते रहे होंगे। बहुत ही दुखद स्थिति है सागर की। सब समझती है, जनता भोली नहीं है। मैं आपसे अपील यही करूंगी कि विकास की दर जो अभी 3-4 साल में बिल्कुल कम हो गई है, विकास तो हो रहा है, हम लोग सब देख रहे हैं, चारों तरफ रोड बन रही हैं, बहुत अच्छे काम हो रहे हैं, लेकिन दर जो है वो धीमी पड़ गई है क्योंकि मेयर नहीं है। देखिए, और बड़े जो पद हैं विधायक सांसद के और दूसरे, उनके काम अलग अलग होते हैं, लेकिन मेयर की जो जवाबदारी होती, बेसिक नीड, बेसिक छोटी छोटी चीज़ें चाहते हैं हमारे सागर के वासी। उन्हें कोई बहुत बड़ी चीज़ों की आकांक्षा नहीं है कि हम 4 लेन ऐसी बनाएं वैसी बनाएं। हमारी तो बेसिक जो महिला सुबह से उठे उसे पानी की समुचित व्यवस्था हो, उसके घर में बिजली 24 घंटे उपलब्ध हो, कहीं बिल है तो उसका बिल ना आए। मैंने देखा कि जहाँ 2-2 हज़ार रुपये बिलों के भरने पड़ रहे हैं, उन्होंने 500 रुपये की बिजली भी खर्च नहीं की। मतलब बहुत सी ऐसी बेसिक चीज़ हैं। तो मैं तो सबसे पहले सभी से यही प्रार्थना करती हूँ कि जो छोटी चीज़ें हैं हमें उनको पहले सुधारना है। कोई नया कार्य मुझे नहीं आगे लाना है, सबसे पहले जो हमारी अव्यवस्थाएं हैं उनको मैं ठीक करूँगी, उसके बाद ही कोई कार्य आगे